हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम यहाँ पे केमिस्ट्री चला रहे हैं आप लोगों के सामने, जो कि क्लास 9th की केमिस्ट्री है। और इसमें ऑलरेडी हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और तीसरा भी ऑल कंप्लीट होने वाला है बेटा। तो हम यस्टरडे के क्लास में हमने क्या जिक्र किया है, किसके बारे में जिक्र किया है? We have discussed in the yesterday class about the atoms and molecules. What are atoms and molecules के बारे में हमने जिक्र किया लास्ट क्लास, और उसमें हमने atoms के बारे में भी जिक्र किया है, molecules के बारे में भी जिक्र किया है बेटा। That means कि atoms में हमने सीखा कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है बेटा। उसमें मैंने आप लोगों को बोला कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में भी हमने जिक्र किया है। और उसके बाद हमने यहां पे बात की थी अबाउट द साइज यानी रेडियस ऑफ एन एटम के बारे में हमने जिक्र किया बेटा। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में जिक्र किया है। उसके बाद हमने डाल्टन ने जो सिंबल्स दिए थे उसके बारे में भी जिक्र किया है बेटा। उसके बाद जो मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने, बर्जेलियस ने जो सिंबल्स दिए थे ये एलिमेंट्स के बारे में, उनको भी हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। एंड हम लास्ट पे जो हम पहुंच गए थे मॉलिक्यूल्स पे, मॉलिक्यूल्स में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, वो भी हमने जिक्र ऑलरेडी किया है। देन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो भी ऑलरेडी हमने बेटा डिस्कस किया है। एंड टुडे आज हम क्या सीखने वाले हैं, जो कि हमने कल डिस्कस किया था थोड़ा सा, दैट इज बेटा एटॉमिसिटी। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा ऑन द बेस ऑफ स्टार्ट, जो करेंगे हम वो करेंगे हम स्टार्ट एटॉमिसिटी से बेटा। थोड़ी सी डेफिनेशन हमने कल यहां पे सीखी थी, तो आज हम यहां से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे कि एटॉमिसिटी क्या होती है बेटा। व्हाट इज एटॉमिसिटी, कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, तो आज हम डेफिनेशन देखेंगे बेटा इसके बारे में, एटॉमिसिटी क्या होती है। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स फोकस ऑन द बोर्ड बेटा। चलो देखते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होती है। व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ, हाँ जी बेटा, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स मौजूद है किसी एलिमेंट के, उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। उसको क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिसिटी। हाँ, द एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर एज सबस्क्रिप्ट ऑन द राइट हैंड साइड बॉटम ऑफ द सिंबल। बेटा कोई भी एलिमेंट अगर है, मिसाल मेरे पास है यहां पे एलिमेंट एक्स, और लिखना कैसे हमें एटॉमिसिटी, मिसाल इस एक्स के हैं 4 एटम्स मौजूद बेटा, ये हमें लिखना है सबसे पहले राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड के नीचे हमें लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4 एटम्स किसके हैं? एक्स के हैं। ये हो गई बेटा इसकी एटॉमिसिटी, और इसको हम लिखते ऐसे हैं जिस तरह मैंने आप लोगों को बोर्ड पे सिखाया बेटा। तो रूल नंबर 1 क्या है, एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल होती है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स मौजूद है किसी पर्टिकुलर कि हाँ, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी। एंड एटॉमिसिटी को लिखते कैसे, इसके लिए रूल नंबर 1 है कि एटॉमिसिटी हम शो करते हैं राइट हैंड साइड में, किसी भी एलिमेंट के राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं, एटॉमिसिटी को शो करते हैं। और राइट हैंड साइड पे कहां, ऊपर या नीचे? नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। अगर मैं बेटा ऐसे लिखूं और ऐसे लिखूं, ये रॉन्ग है। अगर मैं ऐसे लिखूं यहां पे, ये भी रॉन्ग है। अगर मैं ऐसे लिखूं नीचे, ये भी रॉन्ग है। और देन राइट तरीका क्या है, दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड में हमें लिखना, राइट साइड में लिखना और सबस्क्रिप्ट में लिखना, यानी नीचे लिखना है, शो करना है, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी बेटा। इसे ये है प्रॉपर तरीका शो करने का। किसका शो करने का? एटॉमिसिटी को शो करने का तरीका है बेटा। देख लो मेरे पास एग्जांपल है H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बेटा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ये देख लो मेरे पास, मुझे पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होता है हाइड्रोजन के बेटा, 2 एटम्स होते हैं। अगर मैं इसकी, दैट मींस इसकी एटॉमिसिटी क्या है बेटा? 2 है। और ये 2 में कहां लिखूं, ऊपर नीचे, इस साइड में, इस साइड नहीं, इसको लिखना है राइट हैंड साइड में, बट राइट हैंड साइड में लिखना है इसको नीचे सबस्क्रिप्ट में। दैट मींस कि ये है इसका प्रॉपर तरीका एटॉमिसिटी को शो करने का बेटा। मेरे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है बेटा, क्लोरीन
क्लोरीन, दैट मीन्स कि यहां पे 2 क्लोरीन है। अगर मुझे इसकी एटॉमिसिटी को शो करना है, दैट मीन्स राइट हैंड साइड में नीचे शो करना है बेटा, दैट मीन्स कि यहां पे हम शो कर सकते हैं कि इसकी एटॉमिसिटी राइट हैंड साइड में और नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखना है। दैट मीन्स कि यहां नहीं लिख सकते, यहां नहीं लिख सकते, यहां ऊपर नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ हम यहां सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि ये एक आईपीएससी का रूल है, ये आप लोगों को फॉलो करना है। नाउ बेटा एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन जो मैंने दिखाया आप लोगों को, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या होती है? हाइड्रोजन 2 होते हैं एक मॉलिक्यूल में। हाँ, शोज दैट द एटॉमिसिटी, अगर फास्फोरस की बात करेंगे, देख लो फास्फोरस यानी P4 बेटा, ये देख लो फास्फोरस में, फास्फोरस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? फास्फोरस के 4 होते हैं। दैट मीन्स कि 4 देख लो, यहां पे लिखो मैं, दैट मीन्स कि फास्फोरस कितने, इसकी एटॉमिसिटी 4 है। ही शोज दैट द एटॉमिसिटी ऑफ, अगर हीलियम की बात करेंगे, देख लो हीलियम He shows that the atomicity of helium is 1, यहां पे इसलिए कुछ सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखा है बेटा हमने। डन बेटा, दैट मीन्स कि एटॉमिसिटी सिंपली वो होते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने मौजूद है, नंबर ऑफ एटम्स एक मॉलिक्यूल में कितने मौजूद है। और उसके लिए ये है रूल कि हमें शो कहां पे करना है? हमें शो करना है राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में नीचे सबस्क्रिप्ट में हमें शो करना है। दैट इज द रूल फॉर द एटॉमिसिटी बेटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एटॉमिसिटी, ऑन द बेस ऑफ एटॉमिसिटी यानी कितने एटम्स मौजूद है एक मॉलिक्यूल के अंदर, वी हैव डिफरेंट टाइप्स। दैट इज मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, टेट्रा एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है बेटा। देख लो एटॉमिसिटी जिसमें एक ही एटम होगा बेटा, ओनली वन, कल भी डिस्कस किया है मैंने, जिसमें एक ही एटम होता है बेटा, वो होते हैं नोबल गैसेस। ये देख लो हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, नियॉन है। देख लो बेटा ये सारे के सारे नोबल गैसेस जिनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं बेटा। हाँ, मेटल्स एग्जिस्ट एज लार्ज क्लस्टर्स लाइक सोडियम है, मैग्नीशियम है, हाँ अल्युमिनियम है, एटसेट्रा, कार्बन है बेटा। ये सारे के सारे चीजें जो है ये मोनो एटॉमिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मोनो एटॉमिक होते हैं। अब डाई एटॉमिक जिसमें 2 एटम्स मौजूद होते हैं, लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2। कभी आप लोग नहीं देखोगे H, सिर्फ H, हाँ एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है बेटा, H2। हाँ, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, फ्लोरीन F2, नाइट्रोजन N2। वेरी गुड। अब ट्राई एटॉमिक की अगर हम बात करेंगे, दैट मींस कि 3 एटम्स मौजूद है बेटा। ओजोन यानी O3 बेटा, हाँ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है बेटा, ऑन द बेस ऑफ एटॉमिसिटी बेटा। वेरी गुड। ये देख लो ओजोन की O3 यहां पे लिए, दैट इज द एटॉमिसिटी। वेरी गुड बेटा। टेट्रा एटॉमिक मीन जिसमें 4 एटम्स मौजूद होंगे। अब फास्फोरस लिख लो P4 के फॉर्म में होता है बेटा P4, टेट्रा एटॉमिक है फास्फोरस। अब देख लो पॉली एटॉमिक, अब 4 से ज्यादा जब होंगे एटम्स मौजूद उनको बोलते हैं पॉली एटॉमिक। लाइक सल्फर है S8, ऑक्टा एटॉमिक है बेटा। हाँ यहां फ्लोरेंस है बेटा C60, कार्बन 60 है बेटा। दैट मीन्स ये हो गए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाउ क्या सीखा हमने अभी तक हम बात कर रहे थे एटॉमिसिटी के बारे में। व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी होती है कि कितने नंबर कितने हैं एक एटम्स का कितना नंबर मौजूद है एक मॉलिक्यूल के अंदर, दैट इज नोन एज द एटम। और एटॉमिसिटी शो कैसे हम करते हैं? ये एलिमेंट के राइट हैंड साइड में लिखना होता है और सबस्क्रिप्ट में शो करना होता है कितने मौजूद है। अगर मोनो एटॉमिक है तो 1 है, डाई एटॉमिक है तो 2 है, ट्राई एटॉमिक है तो 3 है, टेट्रा एटॉमिक है तो 4 है। हाँ, इसी तरह पॉली एटॉमिक है तो 4 से ज्यादा। डन, होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? सिंपली बेटा जिस तरह हमने सीखा कि एटॉमिक मास क्या हो, उसी तरह सिंपली है मॉलिक्यूलर। यहां पे हमें रिलेट करके मास लेना है, वहां पे हम एटम का मास ले लेते हैं रिलेट करके, जिस तरह हमने वहां पे रिलेट किया था कार्बन 12 के मास के साथ एटम के मास को रिलेट किया था। यहां पे हम लेंगे मास किसका? मास ऑफ द मॉलिक्यूल। और हमें पता है मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम्स मौजूद होते हैं बेटा। तो यहां पे भी हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? कार्बन 12 के मास के साथ। सेम एज दैट बेटा, जिस तरह मैंने आप लोगों को पढ़ाया एटॉमिक मास, तो वो क्लियर अगर हो गया तो मॉलिक्यूलर मास वैसा ही है बेटा। सिर्फ वहां पे एटम का मास लेना था, यहां पे मॉलिक्यूल का मास लेना। तो डेफिनेशन देख तो बेटा,
डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज, ये देख लो बेटा, इज हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। रीजन मैंने सब कुछ बोले कि हम रेफरेंस एलिमेंट कार्बन 12 ही क्यों लेते हैं, वो एटॉमिक मास मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है बेटा। दैट मीन सिर्फ आप लोगों को यहां पे क्या काम करना है, आप लोगों को सिर्फ यहां पे डेफिनेशन याद रखनी है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस is heavier, that substance is heavier than 1/12 of the mass of atom of the carbon 12 आइसोटोप बेटा। यहां पे ये है डेफिनेशन मॉलिक्यूलर मास। हाँ, तो हमें एक्चुअली सीखना क्या है मॉलिक्यूलर मास में? मॉलिक्यूलर मास में हमें सीखना है कि हम एक मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। वो चीज हम सीखते कैसे, वही हमें चलना यहां पे सीखना है। मॉलिक्यूलर मास को हम निकालेंगे कैसे? What is the how to calculate the molecular mass? ये देख लो, calculation of molecular mass. A molecule are made up of 2 or more atoms. We know that बेटा, molecule के अंदर 2 या 2 से ज्यादा atoms होते हैं of the same or different element and each atom has different atomic mass. Very good, जो कि atomic mass में हमने सीखा है बेटा। जिस तरह कार्बन का atomic number 6 है और atomic mass क्या है बेटा 12 है। जिस तरह कैल्शियम का 20 है atomic number और atomic mass 40 है बेटा। Very good। इसी तरह हर एक एटम का अपना एटॉमिक मास होता है बेटा। वेरी गुड। देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस, by adding the atomic masses of all the atoms present in one molecule of the substance बेटा। मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूलर मास हम निकालते, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, समझो बेटा X है कोई मॉलिक्यूल, और हमें पता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम्स मौजूद, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मौजूद है, और हर एक एटम, मिसाल ये बेटा एटम है, और हर एक एटम का अपना अपना एटॉमिक मास होता है। क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास होता। मिसाल इस एटम का मास निकला 1 और इस एटम का मास निकला 2, इस एटम का मास निकला एटॉमिक मास 3। ऐड करने के बाद जो भी आएगा दैट मीन्स 2 + 1 3, 3 + 3 हो गया 6। दैट मीन्स कि इस मॉलिक्यूल का मास जो आ गया दैट इज 6। इसको अब एटॉमिक मास नहीं कहेंगे बेटा, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे बेटा। डन बेटा। नाउ क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे कैसे? सिंपल तरीका है, मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो इस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स है उनका मास क्या है, उनका मास क्या है। जब हमें उनका मास पता होगा बेटा, तब कैलकुलेट करने के बाद, सम करने के बाद, एडिशन करने के बाद क्या निकलेगा? हमें पूरे मॉलिक्यूल का मास हमें निकलेगा। डन बेटा। तो चलिए निकालते हैं, 1 2 जो हमारे यहां पे हैं उनका हम मास निकालते हैं और आप लोगों को भी समझ आ जाएगा। सिंपल है बेटा, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा वाटर के अंदर मुझे बोलो कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। यहां पे बेटा है हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या प्रेजेंट है बेटा? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। डन बेटा। और हमें पता है हाइड्रोजन के कितने एटम्स मौजूद है? H2 2 एटम्स मौजूद है। डन। और ऑक्सीजन के कितने हैं बेटा? 1 ही एटम मौजूद है। एंड वी नो दैट द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन कितना होता है? एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 ही होता है बेटा। दैट मीन्स 2 का कितना होगा? दैट मीन्स 2 यूनिट्स। नाइस बेटा। और हमें पता है कि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 16 होता है। क्या होता है? 16 होता है। यहां पे एक ही ऑक्सीजन का एटम है बेटा, दैट मीन्स 16 है। अब जो कैलकुलेट करना है इस पूरा मॉलिक्यूल बना हुआ है 2 हाइड्रोजन एटम्स का, दैट मीन्स 2 यूनिट्स प्लस
एक ऑक्सीजन एटम है, दैट मीन 16 यूनिट। इसको कैलकुलेट करने के बाद दैट मीन 16 प्लस 2 इक्वल टू 18 यूनिट्स। बिट क्या है? 18 यूनिट्स। दिस 18 यूनिट्स इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ विच मॉलिक्यूल बेटा? मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट? इजी है ना बेटा? डन। दैट मीन्स कि हमें मॉलिक्यूलर मास को निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए दो चीज। एक तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसके अंदर एटम्स कौन कौन से हैं, और दूसरा चीज ये भी पता होना चाहिए कि एटम्स कितने एटम्स मौजूद है, कौन कौन से, और उसके कितने एटम्स मौजूद है। मिसाल यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, ये भी पता होना चाहिए। हो गई 2 चीजें। तीसरा चीज हमें यह भी पता होना चाहिए इस एटम का एटॉमिक मास, और जब हमें ये 3 चीजें पता होंगे तो हमें एटॉमिक मास को सम अप करना है, और सम अप करने के बाद हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल। डन। जिस तरह हमने यहां पे तो अगर हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, वो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 यूनिट्स हो गए, एंड प्लस द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है बेटा, और ऑक्सीजन का हमें पता है 16 होता है बेटा। दैट मीन्स 16 प्लस 2 हो गए 18 यूनिट्स इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। नेक्स्ट देख लो, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड किन किन एटम से बना हुआ होता है? एक इसके अंदर कार्बन होता है। क्या होता है बेटा? कार्बन होता है। दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन होता है। और देख लो कार्बन कितने होते हैं बेटा? कार्बन होते हैं एक ही, 1। कार्बन एक ही होता है, एक ही आइटम ऑफ कार्बन, CO2। और ऑक्सीजन कितने होते हैं बेटा? 2 होते। अब आ जाओ बेटा, अब लिख लो एटॉमिक मास किसका? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है बेटा? कार्बन का एटॉमिक मास है 12 यूनिट्स बेटा, 12 यूनिट्स। डन। एक ही कार्बन है तो 12 ही होगा। और ऑक्सीजन का अब लिख लो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? अभी हमने देखला 16 है बेटा, 16 है, मगर यहां पे ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 है। दैट मीन्स 2 कर दो, 16 इंटू 2 वो कितना हो गया? 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 1 2 1 3, 32 यूनिट्स बेटा। दैट मीन्स कि कार्बन का एटॉमिक मास है 12, और ऑक्सीजन का, इन कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है बेटा, तो इसका निकले, एक का 16 है, 2 के कितने निकलेंगे? 32। अब इनका मॉलिक्यूलर मास अगर हमें निकालना होगा, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना निकलेगा बेटा? वो निकलेगा 12 प्लस 32, वो कितना हो गया? 44 यूनिट। कितना निकला? 44 यूनिट। नाउ आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा कि मॉलिक्यूलर मास हम निकाल दे कैसे। अब आप लोगों को काम करना, 2-3 मॉलिक्यूल ले लो, जितने भी आप ले सकते, और प्रैक्टिस करो उनका मॉलिक्यूलर मास निकालने का। हाँ, ध्यान में ये रखना है कि ये देखना है कि कितने एटम्स मौजूद है, उसको मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारों को प्लस करना है। ये देख लो, यहां पे ऑक्सीजन के 2 थे, मैंने यहां पे प्लस नहीं किया, यहां पे मैंने किया मल्टीप्लाई, 16 इंटू 2। दैट मीन्स कि 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, दैट वो निकला 32 यूनिट्स। और हमें मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का निकला 44 यूनिट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? वेरी गुड। इज इट क्लियर टू यू? गुड, शाबाश। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। यहां पे देख लो मॉलिक्यूलर मास, एक और मॉलिक्यूल दैट इज C12H22O11। यहां एक और भी है C6H12O6, इसका भी आप निकाल सकते। ये देख लो C12H22O11। हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इधर पता होना चाहिए इसके अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद है बेटा? 3 किस्म के एटम्स यहाँ पे मौजूद है। एक है कार्बन के, वेरी गुड बेटा। दूसरे क्या है? हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद है। और क्या है तीसरा? ऑक्सीजन के बेटा, यहां देख लो। एंड वी नो दैट कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? वो होता है बेटा 12 यूनिट्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 यूनिट बेटा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 यूनिट्स होता है बेटा। डन। अब हमें क्या करना है? अब देखना है कि कार्बन कितने हैं। कार्बन है 12, अब मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 12 इंटू 12। और हाइड्रोजन कितने हैं? 22 बेटा। और 22, हाँ, एक हाइड्रोजन का 1 निकलता है, 22 का कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स वो 22 यूनिट्स ही आएगा। और 12 इंटू 12 वो निकलेगा 144 बेटा। डन। उसके बाद
अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन का 16 और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 13, C12H22 O13 है बेटा। हाँ ऑक्सीजन के 13 है तो कर लो बेटा, ये सॉरी ये O11 है, ये O11 है, C12H22 O11। अब 11 कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, डन। और वो निकल के आएगा तकरीबन 176। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो निकलेगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास इस कंपाउंड का, और वो निकलेगा 342 यूनिट्स बेटा, डन। 342 यूनिट्स निकलेगा। अब इधर ये भी देख लो, इधर क्या लिखना है, 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, वेरी गुड, जो कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 ही होता है, डन। 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एंड 22 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 ही होता है, प्लस 11 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 11 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई, फिर बीच में ये एडिशन करेंगे, दैट मीन्स 12 इंटू 12, 12 है ना कार्बन, 12 इंटू 12, गुड, प्लस 22 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 1। समझ में आई मेरी बात, वेरी गुड, 22 इंटू 1, वेरी गुड। उसके बाद प्लस 11 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 11 इंटू 16 है बेटा, ये देख लो 11 इंटू 16 है। अब 12 इंटू 22 वो कितना होगा 144, प्लस 22 इंटू 1 प्लस आएगा दैट इज 22, और प्लस 11 इंटू 16 दैट इज 167, विच is coming out to be 342 units. It is the molecular mass of which molecule, that is C12H22O11. Done बेटा। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप निकालना दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6, इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल के प्रैक्टिस कर लेना बेटा। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के प्रैक्टिस कर लेना बेटा। गेटिंग माय पॉइंट, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये हो गया हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद बात आती है बेटा, यहां पे हमने बात की थी अभी लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी एटम्स के बारे में, हमने बात की थी मॉलिक्यूल्स के बारे में। देन बेटा एक और स्पीशीज होती है बेटा, दैट आर नोन एज आयन। नाउ व्हाट आर आयन्स, आयन्स क्या होते हैं बेटा, इसके बारे में भी जिक्र करनी है। अभी तक हमने जो बात की, हमने बात की है किसके बारे में, आराम से सुन लेना बेटा, एटम्स के बारे में बात की है। इसके बाद हमने बात की थी बेटा किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में भी हमने बात की थी। मॉलिक्यूल्स के बाद कंपाउंड्स के बारे में भी हमने जिक्र किया है, डन। इससे रिलेटेड एक और स्पीशीज होती है जिनको हम बोलते हैं बेटा आयन्स। क्या बोलते हैं, आयन, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, आयन। नाउ व्हाट आर आयन्स, आयन्स क्या होते ना बेटा, सोचो अपने दिमाग, आयन्स क्या हो, आयन्स भी एक स्पीशीज ही होती। आयन्स को बोलते हैं हम, दीज आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स, दीज आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं आयन्स। अब ये आयन्स जो है ये बनते कैसे, बनने से पहले हम बात करेंगे अगर हमारे पास कोई एटम हो, अब ध्यान इधर रख लेना बेटा, अगर हमारे पास कोई एटम होता है, मीन्स ये है आप लोगों के पास एटम, तो हमें पता है कि एटम के अंदर सेंटर वाला पोर्शन जो होता है, इस सेंटर वाले पोर्शन को हम बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक और पोर्शन, जो पोर्शन, जिस पोर्शन को हम बोलेंगे कि वहां पे प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिट या शेल्स बोलते हैं बेटा, लाइक दिस डिफरेंट शेल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होती है बेटा। ये इंशाल्लाह हम ज्यादा अच्छे से सीखेंगे हमारे लास्ट चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये कौन सा पोर्शन हो गया बेटा, इस पोर्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये वाले पोर्शन जो है इनको बोलते हैं हम एनर्जी शेल्स बोलते हैं। तो हमें पता है एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और जो कि है सबसे पहला इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा क्या है बेटा प्रोटॉन्स, और तीसरा क्या है न्यूट्रॉन। डन बेटा, वेरी गुड। वी आल्सो नो दैट इलेक्ट्रॉन्स कैरी द नेगेटिव चार्ज, वन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स कैरी वन पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं बेटा कैरी नो चार्ज, मीन जीरो, न्यूट्रल। ये भी हमें, अब एटम के अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहां पे,
एक्चुअली हमें सीखना है आयन क्या होता है, कैसे। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इस एटम में। कहां पे? वी नो दैट कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन्स और दूसरे होते हैं बेटा न्यूट्रॉन। डन। और प्रोटॉन से कैरी द पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स कि एटम का न्यूक्लियस जो होता है बेटा, हाँ, पॉजिटिवली चार्जेड होता है। इसके इर्द गिर्द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देख लो, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं नेगेटिव, दैट मीन्स कि प्रोटॉन सेंटर जो होता है इसका एटम का, वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, और सराउंडिंग एरिया इसका जो होता है वो होता है नेगेटिवली चार्जड बेटा। डन। होप कि यहां तक आप लोगों को समझ आ गया है। अब देख लो, वी नो दैट कि एटम जो होता है, एक एटम जो होता है नॉर्मल कंडीशन, एटम जो होता है ये होता है न्यूट्रल। ध्यान से सुन लेना बेटा, क्या होता है? न्यूट्रल। व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूट्रल? दैट मीन्स इसके अंदर number of protons is equal to the number of electrons. number of protons बराबर होता है number of electrons का। जिस एटम में नॉर्मल सिचुएशन में ये वाली सिचुएशन आ जाती है जहां पे हमें देखने को मिलेगा number of protons is equal to number of electrons, वो एटम कहलाता है बेटा न्यूट्रल। वो क्या कहलाता है बेटा? न्यूट्रल कहलाता है। डन। मगर स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक एटम क्या काम करता है? ये काम करते, तीन काम कर सकते हैं। ये क्या काम कर रहा है? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर किसी और को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, इससे इसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। वेरी गुड। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है बेटा। क्या करता है? गेन करता है। और तीसरा जो है ये इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। दैट मीन्स एटम्स गॉट द स्टेबिलिटी बाय थ्री डिफरेंट थिंग्स, बाय थ्री डिफरेंट मेथड्स। नंबर वन, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा यहां पे हमें बात करनी है लॉस एंड गेन की। अगर एक न्यूट्रल एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है लॉस किया है इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई, वन पॉजिटिव चार्ज आ गई। हाँ, अगर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, दैट मीन्स इसके ऊपर आ गई है बेटा नेगेटिव चार्ज। इसके पीछे रीजन क्या है? कैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई, कैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई? अब देखो, पहले न्यूट्रल एटम है, इसके अंदर प्रोटॉन जो है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसके अंदर प्रोटॉन 8 है एंड इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, वो भी 8 है, दैट मीन्स न्यूट्रल। अब इसने काम क्या किया? मैंने बोला कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर, देखो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, बचे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स कि एक नेगेटिव चार्ज कम हो गई। अब प्रोटॉन जो है वो 8 है और इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने रहे बेटा? 7 ही रहे। दैट मीन्स यहाँ पे 8 पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे 7 ही नेगेटिव चार्जेस हो गए बेटा। दैट मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज क्या हो गई? इंक्रीज हो गई ना बेटा। देख लो यहाँ पे 8 पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव चार्ज आ गई। और नेगेटिव चार्जेस कितने रहे बेटा? 7, 1 2 3 4 5 6 7 ही रहे ना बेटा। अब देख लो एक्स्ट्रा कौन है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है ना, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है ना, दैट मीन्स कि यहां पे आ गई इसकी चार्ज। गेटिंग माय पॉइंट? वहां पे न्यूट्रल था, बराबर थे दोनों। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, एक नेगेटिव चार्ज को जाने दिया, अब यहां पे 7 ही चार्जेस बचे और एक्स्ट्रा क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई व्हेन एन एटम लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, it got the positive charge, और इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। दैट मीन्स अब ये एटम नहीं रहा बेटा, अब ये बन गया आयन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और लॉस करने से इसमें आ गई, लॉस करने से इसमें एक्स्ट्रा आ गया पॉजिटिवली चार्ज
और पॉजिटिवली चार्ज आयन को बोलते हैं हम बेटा कैट। अब इसने दूसरा ऑप्शन में क्या कर दिया, दूसरे ऑप्शन में क्या कर दिया, इसने पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को गेन, इसने नेगेटिव चार्ज को गेन। अब क्या है, यहां पे मेरे पास है प्रोटॉन्स 10 है और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 10। अब क्या काम किया है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज भी 10 है, नेगेटिव चार्ज भी 10 है। इसने एक काम किया, प्रोटॉन्स 10 ही रहे, इसने इलेक्ट्रॉन एक को गेन कर दिया, दैट मीन्स 11 बन गए। क्या बन गए बेटा, 11 बन गए। ओके, दैट मीन्स गेन किया ना एक नेगेटिव चार्ज को, 11। अब कौन सी चार्ज एक्स्ट्रा हो गई, नेगेटिव, इसलिए गेन करने से इसके ऊपर आती है बेटा नेगेटिव। क्या आती है, नेगेटिव चार्ज, जो वहां पे अलग बचती है, दैट इज नोन एज द नेगेटिव चार्ज। उस नेगेटिवली चार्ज एटम, अब ये एटम नहीं रहा, अब ये आयन बन गया, क्योंकि उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गई ना बेटा। अब ये नेगेटिवली चार्ज आयन जो होता है इसको बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं बेटा, एनायन। इन दोनों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ये भी जिक्र नहीं करना है बेटा शेयरिंग में। होप कि आप लोगों ने यहां तक अंडरस्टैंड किया। एटम जो होते हैं, सम अप कर दे 1 मिनट में बेटा, एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल स्टेट में होते हैं। स्टेबिलिटी करने के लिए ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जो लॉस भी करता है और गेन भी करता है, और जब लॉस या गेन करता है, अब ये एटम नहीं रहता, इसका नाम चेंज होता है, ये बन जाता है आयन। क्यों, इसके ऊपर आ जाती है पॉजिटिव चार्ज या आ जाती है नेगेटिव। अगर लॉस किया पॉजिटिव चार्ज या एक पॉजिटिव चार्ज, अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया एक पॉजिटिव, दो को लॉस किया तो दो पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर, दैट मीन्स इसके ऊपर आ गई नेगेटिव चार्ज। एक को गेन किया एक नेगेटिव चार्ज, दो को गेन किया दो नेगेटिव चार्जेस। अब ये पार्टिकल जो है एटम नहीं रहा, अब ये बेटा आयंस। क्या बन गया बेटा, आयंस बन गया बेटा। यहां तक समझ आ गई, गुड। यहां तक अगर आप लोगों को समझ आ गया, ओके, समझ आ गया आप लोगों को यहां तक, तो दैट मीन्स कि हम सीखेंगे कि एटम ये आयन होता है। चलो, आयन क्या होता है, आयन जो होता है इसके ऊपर आ गई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गई, दैट मीन्स ये चार्जेड पार्टिकल बना। ये अब एटम नहीं रहा, ये चार्जेड पार्टिकल बना। गुड, आ जाओ। एटम कंपोजिशन इसकी क्या होती है, सो आयन को अगर हम डिफाइन करेंगे, आयन आर द चार्जेड पार्टिकल्स बेटा। हाँ, इसकी कंपोजिशन, इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल भी होता है। ये मैंने चार्ज बैलेंस, इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मेक्स एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो मैंने अभी बोला आप लोगों को। आयन फॉर्मेशन बनता कैसे, आयन, आयन इलेक्ट्रॉन रिमूव जब होता है, अभी मैंने लॉस जिसको बोला था, दैट मींस इसके ऊपर आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज और ये बन जाता है पॉजिटिव आयन, और इस पॉजिटिव आयन को ही बोलते हैं कैटायन। नेक्स्ट देख लो, इलेक्ट्रॉन एडिशन, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, दैट मींस इसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, इसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, वो को बोलते हैं एन आयन बेटा। क्या बोलते हैं, एन आयन बोलते। एन एटम बिकम्स एन आयन व्हेन इट गेन्स और ओवरऑल, व्हेन इट गेन्स एन ओवरऑल चार्ज बाय लॉसिंग बाय लॉस और बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम इलेक्ट्रिकली चार्जड कब बन जाता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है, उससे ऊपर इसके वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है या तो नेगेटिव चार्ज आ जाती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनता है, वो इलेक्ट्रिकली चार्जड बनता है, और दैट्स व्हाई इसको अब एटम नहीं बोलेंगे, इसको बोलते आयन। आयन, ओके, ions are electrically charged species. An ion is formed by loss or gain of electron by an atom, so it contains an unequal number of electrons and प्रोटॉन। जो मैंने अब भी आप लोगों को क्या समझा कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से पॉजिटिव चार्ज वहां से बढ़ जाती है, दैट मींस पॉजिटिवली चार्ज बन गया। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने से नेगेटिव चार्ज बढ़ जाती है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाती है, दैट मींस नेगेटिवली चार्ज बन गए। दैट मींस कि टू टाइप्स के आयन्स हमारे पास मौजूद, कितने होते हैं, दो टाइप्स के आयन्स मौजूद होते हैं बेटा। कौन कौन सा, एक होता है बेटा नेगेटिवली चार्ज यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और क्या होता है बेटा नेगेटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड बनते कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड कैसे बनता है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे बनता है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। देन तो हमारे पास दो टाइप्स के चार्जेड पार्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं नेगेटिवली चार्जेड, दूसरे होते हैं पॉजिटिवली चार्जेड। और पॉजिटिवली चार्जेड बनता है कैसे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और नेगेटिवली बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी पॉजिटिवली चार्जेड आयन को बोलते हैं बेटा कैट, और नेगेटिवली चार्जेड को बोलते हैं बेटा एन आयन। क्या बोलते हैं बेटा, एन। किसमें करता है ये एटम आयन क्यों बनता है,
टू गेन द स्टेबिलिटी हर एक यहाँ पे चाहता है कि मैं स्टेबल, क्या चाहता है बेटा, स्टेबल रहो। देन वेरी गुड, एक एग्जांपल हम यहाँ पे सीख, एक्चुअली हमें ये लास्ट चैप्टर में पढ़ना है, हम यहाँ लास्ट चैप्टर में पढ़ना है, बट यहाँ पे मैं एक एग्जांपल सिखाऊंगा आप लोग। NaCl, ठीक है बेटा, यहाँ पे लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। यहाँ पे आप लोग, हमें पता है कि सोडियम जो है, सोडियम क्लोरीन, सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 11 है। और एटम के अंदर जो डिफरेंट शेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने की एक प्रोसीजर होती है। पहले वाले इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सोडियम में, दैट मींस K शेल, L शेल, M N बेटा नाम होता है शेल्स का। K में कितने आएंगे, 2, और L शेल में कितने आएंगे, 8। वेरी गुड, 2 and 8 कितने हो गए, 10। अगर आप बोलोगे कि मैडम अब एक ही, सर अब एक ही बचा, तो इसी में एकोमोडेट करो, नहीं होगा बेटा। क्या, तो दैट मींस एक जो है यहाँ पे एकोमोडेट करना, कितने हो गए, 8 2 10, एक हो गया 11। अब क्लोरीन, ये देख लो सोडियम का, इसको स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक रूल आता है, ऑक्टेट। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब जाके हम किसी भी एटम को बोलेंगे कि ये क्या है बेटा, ये स्टेबल है। क्या है बेटा, ये स्टेबल। अब क्या करना है, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इस इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा, बनेगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8, 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लास्ट में 8 रहेंगे तो स्टेबल होगा। या तो इसको काम करना है 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके, इसको 7 एडिशन यहां पे हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, दैट मींस इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 2 8 8 आ जाएगी बेटा, तो ये स्टेबल बनेगा। अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान होगा, दोनों में एनर्जी लगेगी। डन बेटा, दैट मींस इसको एक को छोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी, 7 को लेना बहुत डिफिकल्ट होगा इसके लिए, इसलिए इसने ये एक रिमूव कर दिया है। अब सोडियम जो है ये, अब सोडियम नहीं रहा, ये बन गया सोडियम आयन। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया ना, दैट मींस ये बन गया अब सोडियम आयन। इसके ऊपर आ गई है बेटा कॉन्फ़िगरेशन, इसकी क्या होगा आ गई, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, सॉरी सोडियम आयन बना बेटा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 2 and 8। गुड, लॉस करने से इसके अंदर स्टेबिलिटी आ गई, समझ आ गई बेटा मेरी बात। तो गेट द स्टेबिलिटी, इसने अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 70, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K L M and N, 2 8 7, 8 और 2 कितने हो गए, 10, 10 और 7 हो गए 17। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी लास्ट ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको बेटा स्टेबिलिटी अटेन करना। अब ये 7 को छोड़ भी सकता है, एक को ले भी सकता। अब एनर्जी कितने कहां पे कम लगेगी, एक को लेने में ही ना, 7 को छोड़ना आसान तो नहीं होगा ना। अब एक इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ना, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दैट मींस इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 2 8 8, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्लोरीन जो बनेगा ना, इसके ऊपर आ जाएगी एक नेगेटिव, गेन किया ना इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ये बना पॉजिटिवली चार्जड आयन, ये क्या बनेगा, नेगेटिवली चार्ज। समझ में आ गई मेरी बात, ये क्या बन गया, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल रहा। इसी स्टेबिलिटी को करने के लिए ये क्या करते हैं, या तो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते, गेन करते इलेक्ट्रॉन, और बनते कैटायन एंड एन। समझ में आ गई। और अब ये क्या काम करता है, ये क्लोरीन जाता है किसके पास, सोडियम के पास, और बोलता है सोडियम को कि आप ये एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मुझे लास्ट शेल कंप्लीट, मैं भी स्टेबल रहूंगा, और आप एक काम करो, आप भी स्टेबल रहोगे। डन। तो ये बनाते एक कंपाउंड दैट इज NaCl, और 2 आयन से मिलके बना है, इनको ही बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे बेटा इनको, आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो आयन से मिलके बने होंगे, दैट इज पॉजिटिवली चार्जड आयन एंड नेगेटिवली चार्जड आयन से मिलके बने हैं, दैट इज नोन एज द आयनिक कंपाउंड्स, जिसमें एग्जांपल बेटा आता है सोडियम क्लोराइड की, कॉमन सॉल्ट की, जो हम घर में यूज करते। स्टेबिलिटी आप लोगों ने देखी, और कैटायन एंड एनायन बनता कैसे वो भी आप लोगों ने देखा बेटा। गेटिंग माय पॉइंट, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ देख लो, और कैटेगरीज है, एक होते हैं सिंपल आयन्स की कैटेगरीज 2, एक होते हैं सिंपल आयन, दूसरा होता है पॉलीएटॉमिक आयन। सिंपल आयन्स क्या होते हैं, दोज आयन्स व्हिच वर फॉर्मड फ्रॉम सिंगल एटम्स आर कॉल्ड सिंपल आयन्स, जस्ट लाइक अभी मैंने दिखाया सोडियम क्लोरीन अलग अलग, जब सिंपल एक ही एटम होगा। पॉलीएटॉमिक आयन्स, दोज आयन्स व्हिच वर फॉर्मड फ्रॉम ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक
आयन जो ग्रुप ऑफ एटम से मिलके बने हुए उन मॉलिक्यूल्स, हाँ, उनके ऊपर भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होगी। हाँ, वो भी आयन्स बनते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ एटम्स, दैट मींस उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज होगी, तो उनको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन्स। एग्जांपल देख लो बेटा, ये है आप लोग ये एग्जांपल। हाँ, अभी वैलेंसी पे मत जाओ बेटा, वैलेंसी पे मत जाओ। सोडियम, पोटेशियम, नेम ऑफ द आयन, सोडियम देख लो Na पॉजिटिव, यानी ऑल द मेटल्स, मेटल्स जो होते हैं वो कैटायंस बनाते, लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो ये नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। ये देख लो सिंबल, ये होते हैं नाम, सोडियम है, पोटेशियम के पॉजिटिव, सिल्वर, कॉपर है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर 2 है क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 लॉस कर दिए, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एटसेट्रा। अब नॉन मेटल्स देख लो, हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्राइड है, नेगेटिव चार्ज भी है, क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, ठीक है बेटा, ये देख लो। अब पॉलीएटॉमिक आयन्स बन जाते हैं, अमोनियम आयन, अमोनियम या अमोनियम आयन, हाँ, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइड, ये देख लो बेटा, ये है पॉलीएटॉमिक आयन्स आप लोगों के। वेरी गुड, दैट मीन्स कि हमने अभी तक सीखा कि आयन क्या होता है, उसके बाद पॉजिटिवली चार्जड आयन क्या होता है, नेगेटिवली चार्जड आयन क्या होता है, उसके बारे में हमने जिक्र किए, और ये एग्जांपल्स आप लोगों के सामने बेटा। नाउ लास्ट में हम बात करेंगे वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, ये देख लो बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन एटम of an element so as to achieve stability is called valency। हाँ, अभी हमने सोडियम एंड क्लोरीन में क्या देखा, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए उसने भी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तभी एट मींस एक ही इलेक्ट्रॉन वहां पे यूज हो जाता है, दैट इज द वैलेंस। एक एलिमेंट को स्टेबिलिटी लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जो है उसने लॉस कर दिए, गेन कर दिए या शेयर कर दे, उनको बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंसी। दूसरा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस इज द वैलेंस, देख लो, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट इज वैलेंसी। द वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर अदर एलिमेंट टू फॉर्म द केमिकल कंपाउंड। बेटा ये कहलाती है वैलेंसी। क्या होती है वैलेंसी, हाँ, वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट सो टू अचीव द स्टेबिलिटी। कितने इलेक्ट्रॉन्स को उसने लॉस कर दिया, गेन कर दिया या शेयर कर दिया किसी दूसरे के साथ, वहां पे अपनी स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, उसको बोलते हैं वैलेंसी। बेटा क्या बोलते हैं, वैलेंस। होप कि आप लोगों ने आज एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने ये सारा का सारा जो है लेक्चर आज का था आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आज के लिए, आज के इस सेशन में इतना ही। होप कि आप एंजॉय कर रहे हो, और अपना प्यार दिखाओ, कमेंट्स में दिखाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो हमारे इस चैनल को, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।